ठीक है, तो हमने कुछ डाटा देख लिया। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है इसके हम डाटा करते हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो स्कीम है उसके लिए 15,683.86 करोड़ रुपया रखा गया है। फिर मनरेगा की तहत बात करें तो 2500 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें 290.10 करोड़ रुपया। ठीक है। स्मार्ट सिटी की बात करें 620 करोड़ रुपया। नाबार्ड से जो ऋण के प्रावधान है उसके लिए 1563 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 950, शहर अगर, ठीक है, मिशन की बात करें 950, सबके लिए आवास जो है और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 524, और अगर हम सिटी यानी कि शहरी क्षेत्र में बात करें तो 524। ठीक है। फिर हम बात करें पटना रेल की, इसके लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है तो 150 करोड़ रुपया रखा गया है। ठीक है। आप जानते हैं कि पटना में रेल मेट्रो जो जिस पे काम चल रही है, बन रही है, ठीक है, उसके लिए रखा गया है। विभिन्न बजटों की अगर हम बात करें तो देखिए बजट प्रावधान में 16,134 करोड़ रुपया टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कोरोना के विरुद्ध सफलता प्राप्त की गई है। अभी तक 11.80 करोड़ से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है, जो कि बहुत बड़ा डाटा है, आप ये सबको याद रखिए। ठीक है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय एम्स कहाँ पे किया गया, राज्य में दरभंगा में। ठीक है। ये सब डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको यही डाटा सबसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। PMCH की बात करें तो उसमें बेड की जो कोरोना काल में आप देखे थे, कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान सीटों की जो कमी था उसको मद्देनजर रखते हुए 5,662 बेड की विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल निर्धारित हुआ है। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार के लिए। 5,462 बेड की व्यवस्था हुआ है। ठीक है। पूर्णिया में MBBS की पढ़ाई शुरू की चिकित्सा संस्था। ठीक है। पूर्णिया में की डाटा है। 45 स्वास्थ्य संस्था में जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया गया। आपसे पूछा जाएगा जीविका दीदी की रसोई ये कहाँ की है, तो ठीक है, अब रखिएगा इसको याद। 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज या शुल्क चिकित्सा की सुविधा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना में 100 बेड का सेट कैंसर इंस्टीट्यूट का स्थापना। ठीक है। फिर हम बात करें जनमानस को घर बैठे चिकित्सकारिका। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था पटना में 100 बेड का सीट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना। ठीक है। जनमानस को घर बैठे चिकित्सा की परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य में संजीवनी टेलीमेडिसिन प्राप्त किया गया है। ठीक है। बजट प्रावधान की अगर हम बात करें तो देखिए बजट प्रावधान में 39,191.87 करोड़ रुपये है। कुल बजट का लगभग, देखिए सॉरी, ये सब डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16.5% शिक्षा पर व्यय किया गया, जो कि बहुत अच्छा डाटा है और बहुत अच्छा प्रायोरिटी दिया गया है एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर हर साल के भांति इस बार भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत सब अब पूर्ण बालपन शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, ठीक है, बालपन यानी कि बचपन से कक्षा से शिक्षा को आच्छादित किया जा रहा है। 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संचालित, देखिए बड़ी बात है, ये सब आप रखिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कितना संचालित किया जाएगा, 535। उन्नयन बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट क्लास रूप से निर्माण की कार्रवाई पूर्ण हो रही है। देखिए निष्ठा फर्स्ट और निष्ठा सेकेंड 2 फेज में प्रशिक्षण का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दीक्षा पोर्टल ऐप के माध्यम से शिक्षकों को, ठीक है, दीक्षा पोर्टल की माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण की संचालित किया जाएगा। किस पोर्टल से, दीक्षा पोर्टल ऐप से, ये सब याद रखिए आप। ठीक है। फिर बात करें कैरियर काउंसिल के बिहार कैरियर पोर्टल विकसित किया जा रहा है। अपरमर्दन ज्ञान विश्वविद्यालय में 3 अन्य शैक्षणिक संस्था क्रमशः सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, सेंटर फॉर फिलॉसफी, ठीक है, ये तीनों रखिए। विद्यालय में जल स्वच्छ एवं सफाई वातावरण में निर्माण हेतु बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रारंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 3 से सभी बच्चे के लिए मिशन निपुण कार्यक्रम की व्यवस्था। ठीक है। फिर हम बात करें उद्योग एवं
उद्योग एवं उद्योग में निवेश की बात करें, बजट में 1643.74 करोड़ रुपया रखा है। 7 निश्चय 0.2 के युवाओं के लिए बीच स्वरोजगार उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई शुरू की गई है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, 21-22 की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, वैकल्पिक ईंधन के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। देखिए, जानते हैं आप, ये इथेनॉल जो है इसको उत्पादन देने के लिए नीतीश कुमार जो हमारे बिहार का सीएम है, उन्होंने प्रायोरिटी बहुत सारा प्राथमिकता दिया है, क्योंकि जानते हैं 15 से 20% जो इथेनॉल है वो पेट्रोल में यूज किया जाता है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इथेनॉल का प्रोडक्शन पे काफ़ी ध्यान दिया है। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना, कोरोना महामारी के कारण वापस लौटे जो माइग्रेट जो लेबर था, जो दूसरे स्टेट में मजदूरी करते थे, मजदूर जो मैपिंग करने के, उन्होंने राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराना। खादी मॉल पटना की तर्ज पर किया गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी सेंटर पटना, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, बजट में 7,712.30 करोड़ रुपया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भूमि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई है। कुल बजट 3,584.31 करोड़ रुपया। वर्ष 2021 में कृषि विकास के 3.1% रहा है। राज्य में बागवानी विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी देश ही में फलों के लिए तथा चंडी में सब्जियों, चंडी लिखा है, मंडी होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, के लिए राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे जिले की जैविक कॉरिडोर की स्थापना। ठीक है, ये सब रखिए। 8,405 किसान चौपाल के आयोजन किया जाएगा। किसानों की आधुनिक कृषि तकनीकी के जानकारी देने के लिए सहकारिता विभाग एक व्यय, देखिए, ठीक है, किसानों की आधुनिक तकनीक जो है कृषि में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के लिए, उसके लिए बताया जा रहा है। फिर हम बात करें सहकारिता विभाग की व्यय की 1,286.31 करोड़ रुपया। किसानों के अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने के लिए IVRS कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये सब जो डाटा आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। NIC के सहयोग से बिहार राज्य का फसल सहयोग योजना पोर्टल ई-गवर्नेंस के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो इनका अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का जो है ये प्रदान किया गया है। जल संसाधन विभाग की अगर बात करें, वाटर डेवलपमेंट की, तो देखिए रबर डैम, ठीक है, यह अपनी तरह की पहली योजना है जो फल्गु नदी जानते हैं जो गया में है, फल्गु नदी में राजगीर, बोध गया एवं नवादा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। ठीक है, रबर डैम, किस डैम है? रबर डैम। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको जो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको ध्यान में रखिए। ठीक है सर, 67 BPSC को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, कुल धनराशि विभाग 4,310.57 करोड़ रुपया मिला है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें उस पर गवर्नमेंट का क्या है, तो कुल धनराशि 9,801 करोड़, ठीक है, 801.41 करोड़ रुपया है। 15वें वित्त आयोग 15 फाइनेंस कमीशन 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड और यूनाइटेड के रूप में कुल 19,561 करोड़ रुपया अनुदान मिला है। देखिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 25-26 के स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुदान के रूप में 2021-22 में 2025-26 की अगर हम बात 25-26 की पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ठीक है, ये हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुदान के लिए 2021-22 के 2025-26 की बात करें 4,802.88 करोड़ रुपया प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आइए आते हैं, हो गया। ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करें तो बजट में 15,456.47 करोड़ रुपया है। राज्य के कुल 101 प्रखंड पर सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। जीविका द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बात करें तो बजट 8,175.94 करोड़ रुपया। मुख्य योजना मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की बात करें, ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण को जो PCCC जो होता है, जो गली समय देखते हैं, ठीक है, गांव में जो छोटे छोटे गली जो एक दूसरे को घर के कनेक्ट करती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। शौचालय निर्माण की अगर हम बात करें, शौचालय निर्माण घर का समान निश्चय योजना की बात करें
मोक्ष धाम योजना की बात करें, स्वाद गृह निर्माण की, देखिए राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना की बात करें, पटना में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार के एक शहर सुपौल जो GFC कैटेगरी में 1 रेटिंग प्राप्त किया है। बड़ी बात है ये सब बिहार के लिए, ठीक है। GFC कैटेगरी में जो बिहार का जो शहर है सुपौल, जो एक फर्स्ट रेटिंग प्राप्त किया है। समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर जो है उसके लिए देखिए बजट का 8,201.13 करोड़ रुपया है। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्ण पोषण आहार दिया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई पिछड़ा गरीब अगर ज़्यादा स्टेट है तो उसके लिए वहाँ पे न्यूट्रिशन की व्यवस्था करना बिहार या कोई भी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जानते हैं हमारे यहाँ 37% ऑलमोस्ट जो पीपुल है, बच्चे हैं जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि उसको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अच्छा खाना, उसको अच्छा न्यूट्रिशन जो आहार मिलना चाहिए, जिसके कारण वो बौनापन, मोटापन, अजीब तरह की पेट जो होते हैं वो निकला, स्टंटिंग प्रॉब्लम, यही सब उसके अंदर आता है जो होता है। और ये बड़ी बात है कि ठीक है 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषण दिया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखिए ये इस पर क्या है, अंतर्गत 21.97 लाख महिलाओं को 5,000 रुपया भुगतान 3 किस्तों में किया जा रहा है, ठीक है। ये बड़ी बात है। किसके तहत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के बाल सहायता के लिए 18 वर्ष तक 1500 रुपया, ये बड़ी बात है, ठीक है। 1500 कितने राशि का किया गया अनुदान? 1500 रुपया का, ठीक है। देखिए कोरोना ऐसा पेंडेमिक था कि एक फैमिली तोड़ के रख दिया, ठीक है। इतनी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में उतार चढ़ाव हो गया कि आदमी रोज़गार, अपने फैमिली सबसे बिछड़ गया, ठीक है। तो परविश योजना के लिए अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की 1,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, ठीक है। समेत विधि के राशि की बात करें, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल व्यवस्था 2,41,206.9535 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसमें नेट व्यय 2,37,691, ठीक है, 18,1815 करोड़ रुपया है। आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय 2, देखिए आपको बताया है कि 7 निश्चय 2 जो है फेज वो लॉन्च हुआ है, ठीक है। आत्मनिर्भर बिहार में युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये इसका नारा है, ठीक है, स्लोगन है। बजट में 1153 करोड़ रुपया है। योजना की बात करें, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर डेवलप की जाएगी, हर प्रखंड में टूल रूम, हिंदी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। आर्थिक दल युवाओं को बल के अंतर्गत योजना, देखिए आर्थिक दल, ये सब जो स्लोगन है ये सब आप याद रखिए। बिहार स्टूडेंट कार्य योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। फिर हम बात करें, देखिए सशक्त महिला की बात करें तो बजट में 800 करोड़ रुपया। योजनाओं की बात करें, इंटर उत्तीर्ण होने के अविवाहित महिलाओं में को 25,000 रुपया, देखिए अगर इंटर पास करते हैं, अविवाहित है, अनमैरिड है, तो आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। स्नातक पास करते 50,000 दिया जाएगा, ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सकें। वैसे BPSC में भी रखा गया है कि अगर BPSC प्री क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए आपको रखा गया है 50,000 रुपया, ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए। फिर हम बात करें निश्चय 3 हर खेत की सिंचाई पानी बात करें तो 600 करोड़ रुपया, ठीक है। फिर हम बात करें निश्चय 7 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात करें, बजट 847 करोड़ रुपया। योजना पर बात करें, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, जो देखते हैं गांव में, जो देखते हैं जो पोल पे लाइट लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं। निश्चय 3 हर खेतों में सिंचाई का पानी, ठीक है, इरिगेशन व्यवस्था के लिए बजट 600 करोड़ रुपया का, ठीक है। निश्चय 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है, इसके लिए बजट 847 करोड़ रुपया रखा गया है। अब देखिए योजना की बात करें स्कीम की, तो ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, जो अभी बताया है कि पोलो पर गांव में जो अंधकार की दूर करने लाइट जो लगा रहता है स्ट्रीट लाइट, उसके लिए हर घर नल जल का, और जानते ही है हर घर नल जल योजना बिहार गवर्नमेंट का हमें लगता है कि सबसे फेलियर योजना है, स्कीम में आता है। क्योंकि देखते हैं ये इम्प्लीमेंट करने का इनका तरीका ही अच्छा नहीं था, क्योंकि वैसे भी जहाँ दे दिए है जहाँ पर ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे नल जल योजना की कौन रहेगा, क्योंकि आपको
ट्यूबवेल एनी टाइम लगा रहता है, चापाकल रहता है जिससे आप पानी पीते हैं, 24 घंटा के लिए अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए जहाँ पे ग्राउंड वाटर की समस्या है, वहाँ पे पानी नहीं ठीक से मिल पाता है, ठीक है। बहुत ऐसा बिहार में बहुत ऐसा कम ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नल जल योजना उतना कारगर नहीं है बिहार गवर्नमेंट की, अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो, बट ग्रास रूट लेवल पे कितना अच्छा है मैं नहीं उतना, ठीक है। घर तक पक्की गली अभी बताया है, जो आपको छोटे छोटे गली जो गांव में जुड़ती है एक दूसरे को घर को, उसकी बात कर रहा है। निश्चय 5 शहर विकसित शहर की बात कर रहा है। बजट 5500 करोड़ रुपया। योजना की अगर बात करें तो देखिए, फिर स्कीम की बात करें तो इसके लिए ठोस एवं तरल अपशियोह, ठीक है, प्रबंध, वृद्धजनों के हेतु आश्रम की व्यवस्था, शहरी गरीब हेतु बहुमंजिल मकान, मोक्ष धाम योजना, जल जमाव के स्मार्ट सिटी वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है। फिर निश्चित साथ सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की अगर हम बात करें तो बजट इसके लिए 500 करोड़ रखा गया है, ठीक है। योजना की बात करें, राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थाओं में वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है। बेहतर पशु प्रबंध के लिए आधारभूत व्यवस्था, ई शासन के लिए राज्य सरकार के कार्य समेकित वित्तीय प्रबंध प्रणाली, डीबीटी के लिए ई लाभार्थी ई कल्याण मेघा सॉफ्ट मानव संसाधन प्रणाली, सोशल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ई संजीवनी में पोर्टल आदि, ठीक है। देखिए, आज हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर रहा है बिहार बजट को लेकर, और आई होप कि आप लोग इसको अच्छा से देखे होंगे और 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे, जिससे आपको 67 BPSC उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए, बिहार बजट आज का हमारा मुख्य लेक्चर रहा है, जिसमें हमने सारे बातों को डिस्कस किया है, छोटे छोटे डाटा में आपको देख रहे हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।